हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ शिवानी। और आज मैं फिज़िक्स का क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या होता है। आइए जानते हैं। मोशन जाननी पड़ेंगी, एक तो मोशन और एक रेस्ट। ये दो चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ओके, तो रेस्ट क्या होता है? When a body doesn't change its position with time, जब कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, तब वो क्या कही जाती है? रेस्ट पे है। जैसे इस लड़के को देखिए, चेयर पे बैठा हुआ है और ये जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही पोजीशन में एक ही सिचुएशन में बैठा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ये रेस्ट पर है। ओके, जैसे इसको देखिए, चिंटू को, ये सो रहा है। ठीक है, एक पोजीशन में शांति से खराटे मारते हुए सो रहा है, तब इसे क्या कहेंगे? ये रेस्ट पे है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये खंभा हमने कहीं ना कहीं देखा होगा अपने घर के आसपास। ये देखिए, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये रेस्ट पर है, क्योंकि ये एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल क्या है? एक ही जगह पर रहता है, चलता फिरता तो नहीं है ना, एक ही जगह पे हमेशा रहता है ना। तो इस एट द टाइम जो है, टाइम के सामने पोजीशन चेंज नहीं कर रही कोई चीज़, तो वो क्या कही जाएगी? रेस्ट पर है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जानते हैं, मोशन क्या है। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रही होती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? वो मोशन में है। जैसे ये लड़के को देखिए, ये दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ते अभी ये सोच सकता है पॉइंट ए पर हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे? ये जो है मोशन में है। ठीक है, जैसे ये चिड़िया, अभी आप कभी देखते होंगे आसमान में कि चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो दूसरी जगह पहुंच गई, फिर थोड़ी देर बाद वो दिखती ही नहीं है। तो इस तरह क्या है कि अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रही होती है, इसलिए इसे कहेंगे ये मोशन में है। ये देखिए मछली, जैसे आप कभी से झील के किनारे गए होंगे, देखते होंगे जब खान डालते हैं मछलियों को, तो क्या हुआ? तैर के थोड़ी दूर से उसी किनारे पर आ जाती है खाना लेने के लिए। तो क्या हुआ? उसने पोजीशन चेंज की ना अपने। ठीक है, इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे? वो मोशन में हो। ठीक है, जैसे शिप है, देखा होगा पानी का जहाज, पहले किसी एक जगह पर होता है, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पहुंच जाता है चलते हुए। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो मोशन में। तो इस तरह से हमने समझ लिया, सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब हम जानेंगे कुछ अलग चीज़, मोशन को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, मोशन को फिजिक्स में डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अब ये रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानेंगे, आखिर ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, जानेंगे ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ पर ये तीन दोस्त हैं, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता, और ये है अदिति। ठीक है, अब जो सीता और अदिति हैं वो फॉरेन जा रही हैं। ठीक है, इनकी जॉब लग गई है, ये फॉरेन में जॉब करने जा रही हैं। लेकिन जो गीता है, ये तो पढ़ाई नहीं करती थी, तो क्या है, ये तो वहीं रह गई अपने होम टाउन उन्नाव में ही। तो क्या हुआ? गीता वहीं रह गई और सीता और अदिति क्या चली गई? फॉरेन जा रही हैं पढ़ने। अब गीता जो है वो अपनी छत से देखती है एरोप्लेन को जाते हुए, जिसमें सीता और अदिति बैठी हुई हैं। सॉरी, शिट। गीता देखती है अपनी छत से जाते हुए एरोप्लेन को, जिसमें गीता बैठी है, सॉरी सीता बैठी है, और यहाँ पर
अदिति बैठी है, ठीक है, और ये है गीता। मान लीजिए जो अदिति है वो सो गई है, ठीक है, अब ये सो गई। अब सीता क्या कहेगी? सीता कहेगी अदिति तो सो रही है, और गीता क्या कहेगी? अदिति तो मोशन में है। सीता के हिसाब से अदिति सो गई है, इसका मतलब अदिति क्या है? रेस्ट पर है, क्योंकि सीता उसी प्लेन में है। लेकिन गीता नीचे से देख रही है तो उसको एरोप्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से सीता और अदिति दोनों ही क्या होंगी? मोशन में होंगी। इस तरह से रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने पर रेस्ट और मोशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ओके। मान लो यहाँ पे अर्थ में आपका घर है और आप सो रहे हो, ठीक है, आपके पापा यहाँ बगल में बैठे हैं। आप सो रहे हो तो पापा के अकॉर्डिंग आप क्या है? रेस्ट पर हैं, ठीक है। लेकिन मान लो सन पे कौन है? मम्मी आपकी सन पे पहुंच गए। अब सन क्या है? सन तो एक स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है, वो तो रेस्ट पर रहती है, ठीक है, वो तो एक जगह पर स्थित है, ठीक है। और अर्थ क्या है? सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो मम्मी को तो लगेगा कि फिर कि आप भी रिवॉल्व कर रहे हो, आप भी घूम रहे हो, तो मम्मी के अकॉर्डिंग क्या है? आप मोशन में हैं, मम्मी के अकॉर्डिंग आप मोशन में हैं। लेकिन पापा के अर्थ पर कोई भी हो गया, पापा कोई भी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट करोगे। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट सन को मान लिया जाए, सन से देखा जाए, देन आप क्या होंगे? मोशन में होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं मोशन की। When a body change its position with time, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। मान लीजिए पहले वो पॉइंट ए पर है, थोड़ी देर बाद चलते चलते पॉइंट बी पर आ जाती है, ठीक है, तब क्या है? वो मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल है और आप स्कूल से घर जा रहे हैं, ठीक है। अब स्कूल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आप उसके सामने से निकले, फिर यहाँ आ गए, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गए, तो क्या है? स्कूल के रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हैं, मतलब इन रेस्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट हमने स्कूल को मान लिया तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हैं? मोशन में होंगे, कि आप ए से जब बी जा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मोशन क्या है। अगले चैप्टर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ।